हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, मैथ्स फॉर ऑल सीरीज आपका चलाया जा रहा था और कंटिन्यू ये चालू है। तो मैथ्स फॉर ऑल में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर के विषय में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को क्लासीफाई किए थे, कई एक तरह से आपको क्लासिफिकेशन करके बताया गया था कि रियल नंबर में जो आपके वास्तविक संख्या होते हैं उसमें रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है नहीं। फिर रियल नंबर को क्लासिफाई किए थे तो टर्मिनेटिंग नंबर आया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया था। टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल नंबर बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी रेशनल नंबर कहा गया था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आपका रेशनल नंबर था, पीरियडिक नंबर देखे थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो था उसको इरेशनल नंबर बोले थे। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस थे जिसको हम बार बार कैरी आउट करते हुए आ रहे हैं, पहले से जो पुरानी परंपरा है उसको ढोते हुए आ रहे हैं। उसमें मैंने पाई के विषय में आपको समझाया था कि पाई क्या होता है। मैंने ई के विषय में आपको बताया था कि स्मॉल ई जो जॉन नेपियर दिया था वो आपको ई इरेशनल नंबर कैसे होता है नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो हम लेक्चर का जो हम कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो लेक्चर आपको दिया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ फंडामेंटल चीज़ बताएंगे। बहुत फंडामेंटल, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं फंडामेंटल, वो फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा और उससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाएंगे जहां तक बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो हमारे बहुत बचपन में छूट गया और उसको वहीं छोड़ दिए और हायर क्लास में आने के बाद अपने आप को समझने लगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, 10th क्लास में हूँ तो 2, 5 और 7, 8 का क्या चीज़ है। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये सब के लिए है। ये गणित आपको बूस्टअप करेगा। ये बूस्टअप करने के लिए आपके कैलकुलेशन का, आपके मैथमेटिक्स को, जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो बेटा बैकबोन होता है, यहीं से फंक्शन निकला है। यह आपका बैकबोन होता है किसका? मैथमेटिक्स का। तो ये आपको जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक ऊपर में लिखा गया है सिंबल्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबर के सिंबल, यानी जो नंबर आपको दिए गए हैं। तो बच्चे को अभी तक कुछ नंबर का पता होता है, बहुत सारे पते नहीं होते हैं। और क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आपको किससे आएगा? तो सिंबल के टर्म में लिखता है, तो वहाँ पर सिंबल के विषय में भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर बटन को नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकदम ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ये आपकी जवाबदेही और मेरी जवाबदेही ये है कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ ढूंढ के ला के देते रहे और आपके मेमोरी में अपलोड करते रहे, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर ना रह जाए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ नंबर। तो पहले मैं आपको कुछ नंबर्स का सिंबल बताता हूं। जैसे सी से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किस? सी से आपके सम्मिश्र संख्याएं होते हैं। वैसे ही आपका रेशनल नंबर जो होगा, रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से किसको दर्शाया जाता है? तो रियल नंबर को दर्शाया जाता है। आर से किसको दर्शाते हैं हम लोग? तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, आर प्लस अगर कहीं लिखा हुआ है तो आर प्लस से हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर को दर्शाते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आर प्लस से। वैसे ही क्यू से किसको दर्शाया जाता है? तो क्यू से रेशनल नंबर, कैपिटल क्यू, इससे हम लोग किसको दर्शाते हैं? तो रेशनल नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? तो इससे आपको रेशनल नंबर को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखिएगा तो क्यू के बाद जो आपका कहानी आएगा, क्यू सी से इरेशनल नंबर को दर्शाते हैं। क्यू टू द पावर सी ऐसे लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग इरेशनल नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? तो इससे हम लोग इरेशनल नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? इरेशनल नंबर को क्यू सी से दर्शाया जाता है। वैसे ही आपका इंटीजर है तो जेड से हम लोग इंटीजर को दर्शाते हैं। आई से भी इंटीजर को दर्शाया जाता है। इंटीजर को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। जेड प्लस कहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर होगा? तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर
को जेड प्लस से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाने का काम करते हैं। देखो हम भी पढ़ा रहे हैं और मच्छर भी पढ़ा रहा है, इतना टच पावर इसका है कि मच्छर बैठता है वो भी पढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जेड प्लस से हम लोग किसको दर्शाते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को दर्शाते हैं। वैसे ही जेड माइनस होगा तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। ऐसे ही आपको आपका डब्लू से किसको दर्शाया जाता है, तो डब्लू से हम लोग होल नंबर को दर्शाते हैं, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। किसको, पूर्ण संख्या को डब्लू से होल नंबर को दर्शाया जाता है। कैपिटल एन से किसको दर्शाया जाता है, तो नेचुरल नंबर को दर्शाया जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है उसको कैपिटल एन से दर्शाने का काम करते हैं। तो ये आपके कुछ नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको बताया कि किस नंबर को किससे दर्शाया जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। कुछ और भी टर्म है, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन के टर्म में, तो जैसे आपको कहीं लिखा हुआ हो रहता है, जैसे आप पढ़ने में हेजिटेशन होता होगा, जैसे एफ एक्स बराबर कहीं ऐसे लिखा हुआ होता है, तो एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपको रहता होगा तो ऐसे पढ़ते हैं एफ एक्स बराबर 1 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू क्यों, यानी क्या, एक्स आपको रेशनल नंबर में बिलोंग्स करता है तो एफ एक्स का मान आपको क्या आता है, 1 आता है। या फिर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कब, जब यहाँ पर भी एक्स बिलोंग्स करेगा किससे, तो आपका रेशनल नंबर से। तो दोनों रेशनल नंबर है, 1/1 भी रेशनल नंबर और 0/1 के टर्म में लिख सकते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर आर लिखा हो, चाहे एफ एक्स सच दैट आर बिलोंग्स टू एन, यानी आर आपका क्या है, तो नेचुरल नंबर है, यानी रियल नंबर आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको पढ़ते क्या है, तो एफ एक्स सच दैट आर टेंड्स टू एन, आर टेंड्स टू, यानी आर आपका क्या है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही आपको कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एफ एक्स सच दैट आपको आर टेंड्स टू आर, आर आपका रियल नंबर क्या है, रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो ऐसे टर्म आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस टर्म को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्या होता है, वो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आपको अब इसलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक लिखा गया है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं क्या होते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो ज़रा सा मैं आपको कंटेंट इसके विषय में, मैंने बोला था कि फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ आपको अगर कहीं पे कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, इफ़ x1 इफ़ x1 प्लस IY1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस IY2 आपको लिखा गया है। x1 प्लस IY1 बराबर x2 प्लस IY2 आपको अगर लिखा गया है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले और ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होगा वो x1 आपको बराबर हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा किसके, तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के, और y1 बराबर हो जाएगा किसके, तो y2 के। तो आप लोग आंख बंद करके ऐसे कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, तो ये आपको केवल तब एप्लीकेबल होगा। देखिएगा ये चारों का चारों लिखिएगा, इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, इज ओनली एप्लीकेबल, यह आपको केवल तब संभव होगा एप्लीकेबल व्हेन, ये चारों का चारों टर्म जो दिया हुआ है x1, x2, y1 एंड y2 आर रियल नंबर्स, ये सब केवल तब संभव होगा जब चारों के चारों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो चारों के चारों आपके पूर्ण संख्या अगर हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या अगर हो जाएगा तभी ये संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। तो ये चारों जब रियल नंबर हो जाएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। अगर ये रियल नंबर नहीं होता है, अगर ये रियल नंबर नहीं होता है तो ये आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये आपको संभव नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये आपको क्या रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम एक चीज़ और आपको समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कहीं पे आपका लिखा हुआ है रियल नंबर ये R1 है, आप प्लस मान लेते हैं कि IR2 है, ठीक है, IR2, और बराबर आपको दिया हुआ है R3, और प्लस आपको दिया हुआ है IR4। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा
तो आपको जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए वो ध्यान से देखिएगा, मैं बताने की कोशिश। ये R1 R2 ठीक है, R3 और R4, ये चारों के चारों जो होगा वो टोटल का टोटल क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर होना चाहिए। टोटल का टोटल R1 R2 R3 और R4 आपका क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। ठीक है, और ये जो I आपका लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें I लिखा हुआ, ये जो I आपका लिखा गया है ये I, ये आपको इरेशनल नंबर है। ये आपको क्या है, तो I आपको इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये चारों R1 R2 R3 R4 अगर रेशनल नंबर होगा तब आप यहाँ से क्या कंटेंट लिख सकते हैं इस टर्म में, तो यहाँ पर हम आप आसानी से आप लिख सकते हैं कि R1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो R3 के बराबर होगा। रियल पार्ट आपको रियल पार्ट के बराबर होगा। इमेजनरी का जो रियल पार्ट है, इमेजनरी में जो रियल पार्ट है वो इमेजनरी के रियल पार्ट के बराबर होगा। यानी R2 आपके किसके बराबर होगा, तो R4 के बराबर होगा। तो इमेजनरी नंबर का जो रियल भाग है ये आपका इमेजनरी कहते हैं। इरेशनल नंबर का जो रियल भाग आपको दिखाई दे रहा है, इरेशनल इस नंबर का क्या, इरेशनल का जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो वो R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इरेशनल होना चाहिए, और इरेशनल के बाद भी I के बाद क्या होना चाहिए, इरेशनल I तो होगा ही, एंड सेम होगा। एंड सेम होगा तो सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, 2 ठो स्टार लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी कितना स्टार होना चाहिए, 2 ही स्टार होना चाहिए। बिल्कुल सेम जो आपका ये I है वही आपका ये I होगा, इरेशनल एंड सेम होगा, तब ये कंडीशंस आता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा, बिल्कुल दिमाग में रखना होगा कि x1 प्लस I y1 ये दिया हुआ है, R1 प्लस I R2, तो ये चारों वहाँ पर भी बताएं कि चारों रियल, यहाँ पर भी चारों रियल। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब कभी भी इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, छोटा बड़ा और बराबर चेक करते हैं, तो वहाँ छोटा बड़ा या बराबर आपको हमेशा किस नंबर में देखा जाता है, तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में होता है। ये आपको ऑब्वियसली दिमाग में होना ज़रूरी है, अगर नहीं होता है तब आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर। ये आपको क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर। एक्स और वाई आपका क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो रियल नंबर, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, 2 कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ये रियल नंबर नहीं, यहाँ पर आप रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको रेशनल से है, तो ये बेटा रेशनल नंबर होगा। ये सारे के सारे R1 R2 R4 अगर रेशनल होगा, इन दोनों इरेशनल होगा, तो रेशनल वाला रेशनल से मिल जाएगा और इरेशनल वाला इरेशनल से मिल जाएगा। यहाँ रियल वाला रियल से मिल जाएगा और इमेजनरी वाला इमेजनरी से मिल जाएगा। अब आप चलिए कंटेंट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर। एक्स और वाई क्या दिया हुआ है, तो रेशनल नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार की आपका कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, √3x प्लस वाई माइनस 2√3y बराबर 3x प्लस 5 दिया हुआ है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन आपको दिया हुआ क्या है। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है √3x प्लस वाई माइनस 2√3y बराबर 3x प्लस 5 दिया हुआ है, 3x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, तो √3 वाले टर्म को एक तरफ करना होगा, क्योंकि √3 आपको इरेशनल नंबर है, तो √3 वाला को एक तरफ करना होगा, विदाउट रूट वाला को एक तरफ करना होगा। तो ऐसे इक्वेशंस में आपका सिंपली देखिएगा तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का मान निकालना। तो मैथमेटिक्स टर्म का आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स का आपको कॉन्सेप्ट आपके पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप हमारे संरक्षण में हैं, तो आपको कहीं से मुसीबत और मुश्किल में हम नहीं देख सकते हैं, और आज के बाद ये सताएगा भी नहीं। तो चलिए इसको दिखाते हैं। पहले क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले लेते हैं, √3 वाला को एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट रूट वाला को एक तरफ ले लेते हैं। तो चलिएगा, तो यहाँ पर आपका रूट वाला को एक तरफ और इसको एक तरफ अगर लाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3x माइनस 2√3y को एक तरफ ले लिए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, अब इधर बचा क्या, तो यहाँ पर बच गया y, इधर से दोनों को इधर ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा -3x -5 = 0 आ गया। ठीक,
अब क्या करना है आपको कि √3 को कॉमन लेके अलग कर देना है, इस टर्म को एक साथ, इस टर्म को एक साथ, दोनों को कीजिएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा सो देखिएगा। यहाँ से √3 को हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा x माइनस 2, क्या बच गया तो x माइनस 2 बच गया, क्या बच गया तो x माइनस 2y बच गया, x माइनस 2y आ गया। और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो इस पूरे को एक साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं, y माइनस 3x माइनस 5, अब बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, रियल को रियल से मिलाना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाना। तो इस 0 को हम अगर इस फॉर्म में लिख दे √3, क्योंकि ये इरेशनल नंबर आपको बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों इरेशनल भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए तब। तो √3 या इंटू अगर 0 कर दे और प्लस 0 लिख दे तो कोई दिक्कत, √3 गुने 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ देंगे तब भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाया हूँ वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बेटा क्या है तो इरेशनल है, ये आपको क्या है मैंने पहले बताया है रेशनल इरेशनल पे, ये आपका इरेशनल है और सेम भी है, इरेशनल नंबर और सेम होना चाहिए। जैसे इरेशनल दोनों होता, ये √2 भी यहाँ होता तो इरेशनल होता, तब इसको इसके बराबर नहीं करते, इरेशनल भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। तो ये √3 इरेशनल है, ये भी √3 इरेशनल है, इरेशनल के साथ साथ दोनों √3 है तो सेम भी है। तो इससे ये पता चला कि ये इरेशनल हो गया, और ये सारा का सारा नंबर आपका इरेशनल है। इससे ये पता चला कि यहाँ से आपका x माइनस 2y जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये पार्ट जो है इधर वाला ये पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा, y माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशन से आपको सॉल्व कर देना है। समीकरण 1 मान लीजिए इसको इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप दोनों से सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे डाल दीजिए, तो समीकरण 1 में या 2 में क्या करना है आपको वैल्यू डाल देना है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 3, x के जगह पर क्या डाल देंगे तो 2y डाल देंगे, माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो y माइनस कितना हो जाएगा 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर से जाएगा तो इधर प्लस 5 आ जाएगा, इधर वाला माइनस 5, ठीक है, ये इससे कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया तो -1, y का वैल्यू कितना आ गया -1, y का वैल्यू आ गया, अब y -1 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 2i इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें डाल के चेक कर सकते हैं, इसमें आप डालिएगा तो चेक करके आप देख सकते हैं कि वैल्यू सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूं कि सही है या फिर गलत। तो ये आपका आ जाएगा -2√3 आ जाएगा, और y के जगह पर क्या है तो -1 है, तो y के जगह पर -1 डालिए। चेक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। -2√3 और y के जगह पर आपका क्या है तो -1 था, y के जगह पर क्या है तो -1, तो -1 डाल के हम चेक करेंगे, क्या करेंगे -1 डाल के हम चेक करेंगे, सारे को चेक कर लेते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 3, x के जगह पर क्या है -2 आप +5। अब इसको चेक करो, तो चेक करने के बाद क्या आएगा वो आपको चेक करके पता चल जाना चाहिए। अब आपको क्या आ गया तो यहाँ पर आ गया -2√3 आ गया, और ये आपका आ गया -1 आ गया, इसको आप कीजिएगा तो माइनस +2√3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या आ गया तो यहाँ से आपको ये दोनों इधर से कटिए गया, बचा क्या -1, और दाहिने तरफ भी क्या आ जाएगा -6 +5 बराबर कितना हो गया -1। इट मीन्स कि मैंने जो सॉल्व कैलकुलेशन किया इधर भी -1 और इधर भी -1, यानी बिल्कुल आपका सही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंडामेंटल और छोटे कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से डील करने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिटरमाइन ऑल सच इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, सभी इंटीजर्स a और b आपको बताना है, किसके लिए तो फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका एक रूट, यानी इस इक्वेशन का एक रूट आपका क्या दिया हुआ 1 + √3 दिया हुआ है। तो 1 + √3 आपका एक रूट है, तो आपका एक रूट है, इट मीन्स क्या ये इस इक्वेशन को क्या करता होगा
सेटिस्फाई करता होगा। 1 प्लस रूट थ्री इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो इस इक्वेशन को देखने से ये पता चलता है, लिख सकते हैं क्या, सिंस 1 प्लस रूट थ्री इज द 1 रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, मान लेते हैं px, देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन px। क्या करेगा, इस इक्वेशन px को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब ये सेटिस्फाई कर दिया, एक रूट है, इसका मतलब आपका जो px है वो इक्वेशन क्या, px माने हैं, तो px बराबर आपका क्या आ गया, 3x³ आप प्लस ax² आप प्लस bx आप प्लस 12 बराबर आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब x के जगह पर आप 1 प्लस रूट थ्री भी डालेंगे, 1 प्लस रूट थ्री, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस रूट थ्री, ये आपका होल क्यू हो जाएगा, प्लस a 1 प्लस रूट थ्री, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस b 1 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और प्लस 12, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से इस इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यों लिखिएगा, तो एक एक करके आपको सॉल्व करना होगा, आराम आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इधर सॉल्व कीजिए, तो a³ आप प्लस b³ आप प्लस 3ab 3ab a प्लस b, ये आपको आ गया। ये पूरा को तोड़ दिए, आप प्लस आपको क्या आ गया, तो a आ गया, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, a² प्लस रूट थ्री का स्क्वायर b² प्लस 2a इंटू बी, ये आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो b हो गया आप प्लस रूट थ्री b हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया इसको, और 12 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो 3 यहाँ पर रहने दो, इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 आप प्लस 3 रूट थ्री, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 रूट थ्री, और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इतना आप प्लस आपका a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आप प्लस 3 आप प्लस 2 रूट थ्री, आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर b आप प्लस रूट 3b आप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 3 और 9 9 3 जा कितना, 9 3 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 3 जा 36, और इधर रूट थ्री यानी 6 रूट थ्री, और तो कितना हो जाएगा, प्लस 18 रूट आपका 3 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया। आप प्लस इधर 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 4 गुने a क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, आप प्लस 2 रूट थ्री आपका a हो जाएगा, प्लस आपको b हो गया रूट 3b हो गया, आप प्लस 12 बराबर 0 हो गया। अब आपको क्या करना है कि रूट थ्री के टर्म को एक तरफ ले लेना है, विदाउट रूट थ्री वाले टर्म को एक तरफ लेना है। रूट थ्री वाला जो टर्म आएगा उसको आपको क्या करना है, एक तरफ ले लेना है, और विदाउट रूट थ्री वाला जो टर्म आएगा उसको आपको एक तरफ ले लेना है। फटाफट रूट थ्री के टर्म को एक साथ लीजिए, और विदाउट रूट थ्री वाले टर्म को क्या कीजिए, एक साथ ले लीजिए, और फटाफट जैसे ही लीजिएगा वैसे ही आपको जो आंसर आना होगा वो आपको आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा। नो डाउट कि आंसर आपका नहीं आएगा, नो डाउट है कि आंसर आपका क्या होगा, नहीं आएगा। एक सेकेंड यहाँ पर देख ले 1 का, अच्छा यहाँ पर गलती था, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब बेटा 1 होगा, तो 9 आ 1 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 प्लस 18 रूट थ्री प्लस 4a, 30 प्लस 18 रूट थ्री, ध्यान से देखिएगा, 30 प्लस 18 रूट थ्री प्लस 4a, ठीक है, प्लस 2a रूट थ्री, यानी 2 रूट थ्री a प्लस b प्लस रूट थ्री बी बराबर 12 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब रूट थ्री वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए, विदाउट रूट थ्री वाले को एक तरफ ले लीजिए। इसको दो पार्ट में क्लासीफाई कीजिए।
तो दो पार्ट में क्लासीफाई कीजिएगा तो विदाउट √3 वाला को लीजिए, तो ये 18 और इधर आपको यहाँ पर पहले लेते हैं 4a प्लस में था 4a को ले लिए, b आपका दिया हुआ है तो प्लस b को ले लीजिए और ये 30 में 12 को जोड़ दीजिएगा, 30 में 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 42 हो जाएगा। ये सबको एक तरफ ले लीजिए एक साथ, ठीक है, और √3 वाले को एक तरफ लीजिए, तो ये 18√3 है, यहाँ 2√3 आपका क्या है, तो इसको 2√3a को एक तरफ ले लीजिए, √3b को एक तरफ ले लीजिए और रूट वाले टर्म क्या है 18√3 को आपको एक साथ लेना है, तो 18√3 को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इन सारे टर्म को एक साथ ले लीजिए और इन सारे टर्म को जैसे ही एक साथ लीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब आपको करना क्या है अगले स्टेप में, वो ध्यान से देखिएगा कि आपको यहीं पर हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम √3 को बाहर ले ले, चलो कर देते हैं अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा यहाँ पर 4a आप प्लस b आप प्लस 42 आ जाएगा और इधर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो प्लस तो रहेगा ही और 2√3 रूट को तो बाहर निकालना है, √3 को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आप प्लस b आप प्लस 18√3। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0 आप प्लस क्या √3 या इंटू 0, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल से मिला दीजिए और इमेजनरी को, यानी ये पार्ट आपको किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और इधर वाला ये पार्ट जो है वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगे क्या, तो एक आपका आ जाएगा 4a आप प्लस b आप प्लस 42 बराबर 0 आ जाएगा एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा 2a आप प्लस b, ठीक है, आप प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा 0, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ए और बी का वैल्यू निकालना था, दोनों में क्या निकालना था, ए एंड बी। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिए, घटा दीजिए, यहीं पर घटा देते हैं, यहीं पर क्या करते हैं घटा देते हैं, दिखाई दे रहा है तो यहीं से घटा के और ए और बी का वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे ही घटाइएगा तो बी वाला कट जाएगा 2a 4a, तो ये 2a हो जाएगा और 42 में 18 घट गया, तो 42 में 18 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18 2 20 24 आ जाएगा, नहीं 24 इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो गया, a बराबर -12 हो गया। तो b का वैल्यू आपको निकालना है, तो b बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 42 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस आपका 4, आ a के जगह पर कितना है तो -12 है, -12 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -42 और प्लस 12 चौक 48, यानी क्या प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो a और b दोनों का मान आपका निकल गया, ठीक है। तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि आपका क्वेश्चन खराब था। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल टर्म से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल कंपटीशन में तो भरा होता है, लेकिन आप लोग को भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसका इस्तेमाल सब जगह होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फार्मूला दिमाग में नहीं रहता है, तो एक बार एक चार्ट फार्मूला का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं उसमें फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको फार्मूला आपको दिखा दूं, जैसे सिंपल कुछ फार्मूला हम आपको बताते हैं, जैसे a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b, आप लोग जानते भी होंगे a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। इसको याद करके रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है a² प्लस b² आप प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है a² आप प्लस b² माइनस 2ab हो जाता है। a प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाता है, तो ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a³ आप प्लस b³ आप प्लस 3ab a प्लस बी होता है। इसको और आप तोड़ दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तो a³ आप प्लस b³ आप प्लस 3a² b आप प्लस 3ab² हो जाएगा। वैसे ही आपका a माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab
ए माइनस बी होता है। इसको और आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फार्मूला है जो मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करवा रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और भी फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर आप लिखिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। कुछ और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही आपका ए क्यू माइनस बी क्यू आपका लिखा हुआ है कहीं, तो इसको लिखिएगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ फार्मूला होते हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का। अब इसके बाद आपको मैं और कुछ फार्मूला आपको दिखा दूं, जैसे जनरलाइज टर्म मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपको कहीं दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ऐसे फार्मूला जब आएंगे बेटा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, ए क्यू अच्छा स्क्वायर का था, एक सेकेंड यहाँ पर स्क्वायर का पहले दिखाते हैं तब क्यूब का दिखाएंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर का फिर क्यूब का। अब क्या इतना ए स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc। इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा फार्मूला आपको अगर आता है, जैसे मैं आपको एक फार्मूला जनरलाइज करके दिखाता हूँ, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर आपसे पूछते, आपको अगर ऐसे पूछ देता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 जेड स्क्वायर का, यहीं तक होगा, इससे ज़्यादा तो संभव है नहीं। जेड तक 26 जानते हैं, इसके बाद और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं, राम श्याम मोहन गीता सीता कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका अगर ऐसा फार्मूला कहीं दिखाई देखने को मिले तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, सो ध्यान से देख, पहले तो जितना टर्म है सबका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो 2 कॉमन ले लेना है। 2 क्या करना है, कॉमन ले लेना है, जैसे ऊपर लिए थे। ठीक है, अब एक एक करके गुना करो लगातार, ए बी बी सी, यानी यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा सी डी, और डॉट 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 प्लस में कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका वाई जेड, और लास्ट में कहाँ तक, देखिए यहाँ ए से सी तक चले थे ना, तो ए बी बी सी सी ए, यानी ए से चले और लास्ट में कहाँ पहुँच गए, ए तक पहुँच गए। तो यहाँ ए से चले हैं तो लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, जेड ए तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपका जनरलाइज फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने आपको समझा दिया कि ए पी जेड तक होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट 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 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आप प्लस 2ab 2bc 2ca 2cd 2de ऐसे करके डॉट 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 प्लस में कहाँ तक 2yz प्लस 2z a तक पहुँचेंगे। लास्ट में जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक आपको पहुँच जाना है। ठीक है, इसके बाद और भी आपके पास कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे ए क्यू जो जनरली इस्तेमाल होता है बी क्यू आप प्लस सी क्यू, तो आप इसका भी फार्मूला आप लिख सकते हैं इसके आधार पर। जैसे आपको मान लो, मैं आगे भी दिखा दूंगा, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले होल क्यू का फार्मूला लिख दे कि पहले सिंपली पहले आपको होल क्यू का फार्मूला बता देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, माइनस, ये फार्मूला बहुत यूज होता है आपका, माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो इसका फार्मूला लिखिएगा तो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपको इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 मान लिया जाता है इसी फार्मूला में,
मान लेते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आर एच एस आपका 0 हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि ए क्यू आप प्लस बी क्यू आप प्लस सी क्यू जो होगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा 3ABC के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको इस फार्मूला में क्या रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाइएगा। ठीक है, मैं आपको और भी फार्मूला दिखा दूं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से आपका ए क्यू आप प्लस बी क्यू आप प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/2। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आप प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये भी आपके एक फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। अब आपको कोई भी फार्मूला कहीं से दिया जाए, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू पता है, यहाँ पर मान लो ए बी प्लस सी का होल क्यू दे देगा, तो ये याद है ना, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 को 1 मान लीजिएगा और एज्यूम करके आप बना दीजिएगा, तो आपके सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। तो ये कुछ फार्मूला था जनरलाइज जो आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन सकता है। बिल्कुल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे 9 के कगार पर जाएगा और आपसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो ये आपको ऑब्वियसली दिमाग में रखना ही होगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ आपके क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, n बराबर आपको ये दिया हुआ है, पूछ रहा है कि वैल्यू n का क्या होगा। तो वैल्यू n का तो पहले बेटा रूट का कहानी है, तो हम कुछ स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं। वैसे मैं जब स्क्वायर रूट आपको पढ़ाऊंगा तो स्क्वायर रूट में बहुत कुछ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम बता रहे हैं वो केवल दिमाग में रखिएगा। जैसे आपको कहीं दिया हुआ है √4, तो आप इसको क्या लिखते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको लिखते हैं +-2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, +-2। आप लोग आँख बंद करके लिख देते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो +-2 जो आप स्क्वायर रूट का टर्म लिखते हैं, ये आपको √4 आप जो लिखते हैं वो आपका +-2 लिखा जाता है। तो +-2 हम लोग नहीं लिखेंगे, +-2 हम लोग नहीं लिखेंगे। अब लिखा जाता है, तो चलिए मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ ये सही है। ठीक है, कहीं आपको सिंपली आपको √4 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है +2, और कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है, इसके पीछे अगर माइनस दिया हुआ है 4, तब हम लोग लिखते हैं इसको क्या, -2। इसको क्या लिखते हैं, -2। तो स्क्वायर रूट जो 4 का होगा वो आपको +-2 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग +-2 इसका नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग कंटिन्यू लिखते हुए आ रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो मैं जब स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो आपको जो सिंबल लिखा जाता है, तो रूट के बाहर जो सिंबल होगा, रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं है, तो बेटा रूट के बाहर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यही पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये निगेटिव है, तो यही निगेटिव आपको यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी दिमाग में अभी नहीं रखना है। ठीक है, कि रूट के बाहर जो सिंबल रहेगा वही सिंबल आगे कैरी आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। n बराबर आपको दिया हुआ है क्या, √6 लिखा हुआ है प्लस √11 लिखा हुआ है, यह आपको n का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास प्लस में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 6 माइनस √11 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है -√22 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो वैल्यू आपका दिया गया है, उस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रोसेस में ले जाना होगा। प्रोसेस में क्या ले जाना होगा, तो n का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम n का चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसको हम मान लेते हैं बेटा x, और यहाँ से जो ये टर्म है ना, इसको हम हटा देते हैं। अभी हम केवल इतना को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद इसको बाद में √22 को घटा देंगे। अब x इतना आ गया, तो हमको रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना होगा। इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, √6 आप प्लस √11, और यहाँ हो जाएगा √6
माइनस रूट अंडर 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर यानी 6 प्लस रूट 11 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या 6 माइनस रूट 11 क्या हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए गुने बी यानी क्या 6 प्लस रूट 11 इंटू में क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 11 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टर्म आ जाएंगे। अब आपके पास बचेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस रूट 11 ये हो जाएगा आपका 6 माइनस रूट 11। एक हो जाएगा 6 प्लस रूट 11 और दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 11। 6 माइनस रूट 11 6 माइनस रूट अंडर 11 हो जाएंगे प्लस ये आपस में गुना कीजिएगा। इसको जब आपस में गुना कीजिएगा तो इसका गुना आपको क्या आएगा, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है बीच में अंदर में, तो ए गुने बी रूट में हम आराम से लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ए गुने बी आप रूट में लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं इसका थ्योरम शुरू में बता चुका हूँ, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले देखिएगा तो ऐसा थ्योरम बताया गया, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 11 गुने क्या लिख सकते हैं 6 माइनस रूट अंडर 11, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से रूट 11 कट गया, बचा कितना, तो 12 बच गया, और इधर जो आपका बचेगा वो 2 बच गया, और इधर क्या ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर 12 प्लस 2 इधर कितना 36 माइनस 11 36 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस आ जाएगा यहाँ क्या 2 और इतना 36 में से 11 चला गया तो कितना आया 25 आ गया। अब इसको और आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा 12 आएगा, उधर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, और ये आपका क्या आ जाएगा तो 25, तो यानी 2 इंटू 5 आ जाएगा, -5 नहीं आएगा, रूट को हटाएंगे, रूट के पीछे पॉजिटिव संख्या है तो 5 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ गया 22, तो एक्स स्क्वायर 22 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स बराबर रूट अंडर 22 आ गया, रूट अंडर 22 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हमने निकाला ये बेटा ये आपको x आ गया। ठीक है, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो x माइनस रूट अंडर 22, x का वैल्यू कितना लाए हैं रूट अंडर 22 लाए हैं, माइनस रूट अंडर 22 घट के कितना आ गया 0, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ये दिमाग आपको दौड़ाना होगा, चलाना होगा कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा बराबर ये दिया हुआ है, बीटा बराबर ये दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि अल्फा बीटा में रिलेशन पूछ रहा है, तो बेटा इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इसको रेशनलाइज करना होगा, परमयीकरण कर देना होगा। परमयीकरण अल्फा बीटा का टर्म आपको निकालना होगा, तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चल सकता है। तो हम ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अल्फा बाय बीटा करके निकाल दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अल्फा बटा बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा आपको दिया हुआ है √7 माइनस √5 दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11। अब आपको क्या करना है, दोनों को परवयीकरण कर देना होगा, दोनों को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो हम इस टर्म में नहीं करके अगले स्टेप में करते हैं रेशनलाइज। तो ऊपर वाला को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √7 माइनस √5 को गुना करना होगा, तो इसको गुना करना होगा √7 प्लस √5 से, बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो √7 प्लस √5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11, इसको परमयीकरण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11 आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11 आ जाएगा। ठीक है, हमने दो टर्म में इसको कर लिया। दोनों टर्म आपको मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। ये टर्म रेशनलाइजेशन का अलग है, और ये टर्म जो आपको रेशनलाइजेशन का है तो ये अलग है, दोनों अलग अलग टर्म। ठीक है, अब इन दोनों अलग अलग टर्म को और आगे अगर तोड़िएगा आप तो क्या आएगा, तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 में से 5 चला गया, तो 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। नीचे आपका क्या आया, तो √7 प्लस √5 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ऊपर में क्या आ गया, तो रूट अंडर 13
आप प्लस रूट अंडर 11 आ गया। ठीक है, ऊपर में ये टर्म है। नीचे जब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब आपको क्या हो गया, तो ये इससे कट गया, आपके पास आया क्या, तो रूट 13 आप प्लस रूट 11, अब बट्टा में क्या आ गया, रूट 7 आप प्लस आपका रूट 5 आ गया। ठीक है, ये टर्म आपको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नो डाउट कि आप नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब जरा सा आप दिमाग लगाइए, आपको दिमाग लगाना है, ज़्यादा सॉल्व करेंगे, हालांकि सॉल्व हम आगे भी कर सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए ऊपर वाला 13, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है दोनों टर्म बड़ा है, दोनों टर्म बड़ा है, तो न्यूमरेटर जो होगा वह आपको बड़ा संख्या का स्क्वायर रूट बड़ा ही होगा, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, तो न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा है और ये दिखाई दे रहा है छोटा है। तो बड़ा संख्या को अगर छोटा संख्या से भाग देते हैं तो 1 से बड़ा नंबर आएगा। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि अल्फ़ा बट्टा बीटा जो होगा वो आपको 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल, 5 को 4 से भाग दीजिए तो 1.125 आएगा, नहीं 4 को 2, 3 को 2 से भाग दीजिए तो 1.5 आ जाएगा, आएगा ना। तो 1 से बड़ा या 1.5, तो ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो 1 से वो बड़ा ही होगा। निश्चित रूप से बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, बीटा से बड़ा होगा। अल्फ़ा क्या होगा, बीटा से बड़ा होगा। है ऑप्शन अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको रूट में आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से उसको सॉल्व करना है, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, x प्लस रूट वाई बराबर दिया हुआ है 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन में क्या दिया है, तो रूट 7 प्लस 4 रूट 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जहां x और y आपका इंटीजर होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो पहले जो 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है उसको रूट से बाहर निकालना होगा। तो हम पहले आपको कुछ दिखाते हैं, उसको गौर से देख लीजिए कि हम डिनोमिनेटर के रूट को बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ इसके रूट को बाहर निकालना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप एक ही बार में सीख जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपका दिया हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3, इसको बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाना है। तो कैसे लाएंगे सो देखिएगा, आप 7 को 7 ही रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 2 इंटू 2 रूट 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो 2ab के टर्म में आ गया, किस टर्म में आ गया, 2ab के टर्म में आ गया। 2ab के टर्म 2a ये हो गया और b ये हो गया। अब 7 को ab जो दिया हुआ है उसके a प्लस बी के होल स्क्वायर में 7 को तोड़ दीजिए। 7 को a प्लस बी के होल स्क्वायर में, आपको ये पता है कि a ये है और b ये है, तो इसको अगर तोड़िएगा तो इसको 4 प्लस 3 लिख सकते हैं 7 को, और 2 इंटू a के जगह पर 2 और b के जगह पर आपका रूट 3 दिया हुआ है। अब इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 को 3 लाना है तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप प्लस 2 इंटू 2 इंटू आपका रूट 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपको, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका क्या, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर आएगा तो क्या, पॉजिटिव में 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। तो अब आपको वहाँ से कुछ सॉल्व करके आया, क्या आ गया, तो बहुत सिंपल आंसर मेरे पास आ गया। ऊपर में 4 प्लस 3 रूट 3 आ गया और नीचे में आपका क्या आ गया, तो 2 प्लस स्क्वायर से बाहर निकल के 2 प्लस रूट 3 आ गया। ठीक है, अब आपको इसको x प्लस बी वाई में तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3, और ऊपर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए। अब आपका 4 प्लस 3 रूट 3 है ऊपर में दिया हुआ, और नीचे ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 3 हो गया, और नीचे आपके टर्म हो गया a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 माइनस रूट 3 और 3 रूट 3 2 माइनस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 4 2 जा ऊपर 8 आ जाएगा, अब माइनस क्या आ जाएगा, तो -4√3 आ जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 3 2 जा क्या आ जाएगा, प्लस में 6√3 आ जाएगा, और इधर कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस में 3√3 आ जाएगा, माइनस में 3 3 जा 9, माइनस में आपका 9 आ जाएगा, और नीचे का तो कहानी ख़त्म ही है, नीचे 4 - 3 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 8 में से 9 गया तो -1 आ जाएगा, आप प्लस आपका 2√3 आ जाएगा, -1 + 2√3। तो x और y को अब इसी को कंपेयर करना है किससे, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको -1 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो रूट में है, तो √3 आपका दिया हुआ है, तो रूट के अंदर जो टर्म आएगा, तो रूट के अंदर आपका टर्म क्या आ रहा है, तो रूट के अंदर जो आपका टर्म आ रहा है वही आपका y का आंसर होगा। तो रूट के अंदर जो टर्म आ रहा है वही आपका किसका आंसर होगा, y का आंसर होगा। तो रूट के अंदर जो टर्म है, तो रूट के अंदर टर्म को ले जाना होगा। तो 1 सेकेंड रुक जाइए, हम इसको दिखाते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। -1 हो गया प्लस, अब इसको क्या करो, 3 तो अंदर था ही, 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 को अंदर ले जाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 आप प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा -2, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो x बराबर -1 और y बराबर 12, y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, नो डाउट कि आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको इजी वे में सॉल्व करना होगा। जब तक आप आसानी से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है x बराबर 2 + क्यूब रूट 2 + क्यूब रूट 4 दिया हुआ है, और आपको x³ - 6x² + 6x का मान निकालना है। इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो फटाफट आपको क्या करना होगा, सारे वैल्यू को डाल देना होगा। सारे वैल्यू को क्या करना होगा, आपको डाल देना होगा। सारे वैल्यू को जैसे ही डालिएगा वैसे ही आपका आंसर जो है वो आपको आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आंसर निकलेगा कैसे, तो मैं जरा ऊपर वाले इक्वेशन को देख के कुछ गेस कर रहा हूँ, क्या कि x बराबर आपका 2 दिया हुआ है, आप प्लस आपका क्या दिया हुआ है, तो क्यूब रूट आपका दिया हुआ है, प्लस क्यूब रूट 2 दिया हुआ है, क्यूब रूट 2 दिया हुआ है, प्लस आपका क्यूब रूट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि x रहने देते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो x - 2 बराबर क्यूब रूट 2 हो जाएगा, आप प्लस आपका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए और इधर भी क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a³ - b³ -3a × b a - b इधर हो जाएगा, a - b क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इसके बाद इधर भी क्यूब रूट करना होगा इधर, तो इधर क्यूब रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2 का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट 4 का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब रूट 2 × क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4 × में क्या क्यूब रूट आपका 2 प्लस क्यूब रूट आपका 4, ये आ जाएगा, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, नो डाउट कि आप हमको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको और आगे अगर सॉल्व करूँ तो आपको क्या आएगा, तो यह आ जाएगा x³, ठीक है। अब उसके बाद यह आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, तो 6x² हो गया, और इधर -3 2 जा 6 प्लस क्या हो जाएगा 6bx हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा bx b कहाँ से आ गया भाई, x - 2 था ना, एक सेकेंड b नहीं होगा, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो 2 जब रहेगा तो यहाँ पर भी आपका चेंज कर जाएगा, क्या चेंज कर जाएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी आपका ये 12x हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस क्यूब रूट का क्यूब है तो ये आपको 2 आ जाएगा, ये आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऊपर वाला टर्म जो दिया हुआ है तो ये आपका 2 और 4 आ गया,
उसके बाद आप टर्म ऊपर वाला देखिए, एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 6x, आपका ये टर्म आना चाहिए। एक्स क्यू माइनस 6x² आप प्लस आपका क्या आ जाएगा 6x आना चाहिए। 3ab a माइनस बी ये टर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये टर्म आया या फिर नहीं आया वो आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टर्म आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। टर्म आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो आपको समझने की कोशिश करना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। अब जो भयंकर टर्म सॉल्व करना है वो आपको ये करना है। यहाँ पर देखिए तो √3, तो ये आप देखिएगा, इसको मान लीजिए आपको इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ से कि x माइनस 2 जो होगा वो आपके किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका √2 आप प्लस √4 के बराबर हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए। तो इसको तो हम सॉल्व कर लिए। अब ये जो टर्म आपके पास आ रहा है प्लस में आपका 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में आपका आ जाएगा। तो क्यूब रूट आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्यूब रूट आपका 8 हो गया। तो 8 क्यूब रूट 8 यानी 8 पे पावर 1/3, तो 2 पे पावर 3 और पावर 1/3 कट के कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 3 जा क्या आ गया तो 6 आ गया। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिए तो ये क्या आ गया आपका तो 6 आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, वहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 3 है तो 3 2 जा 6 आ गया। और ये टर्म जो आपका दिया हुआ है ये टर्म इसके बराबर है और ये x माइनस 2 के बराबर है। तो x माइनस 2 कहाँ से, तो फ्रॉम 1 से x माइनस 2 को मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस आपका 12x माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा इधर 6। ये आपका कितना आ गया 6, 4 और 2 6 हो गया। और इधर आपका कितना दिया हुआ है तो प्लस 6x माइनस 12 आ गया। अब सब को एक तरफ ले लीजिए तो एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 माइनस 6 प्लस माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए और तो एक्स क्यू हो गया माइनस 6x² हो गया और 12x में से 6x चला गया तो प्लस 6x आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 में से माइनस 14 तो ये आपका किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। तो है ऑप्शन कहीं ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन एक से एक चुनिंदा और बेहतरीन क्वेश्चन सब लेके आएंगे अगले क्लास में। याद रखिएगा अगले क्लास में हमारे पास क्वेश्चन NTSE का, KVPY का, ओलंपियाड का, ओलंपियाड में अमेरिकन ओलंपियाड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रिटेन ओलंपियाड हो गया। एक से एक क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन का अजूबा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप लोग क्या कीजिए इसको रिवाइज करते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट।